दो कारोबारियों के बीच लंबे समय से लेन देन का विवाद चला रहा है। सराफा कारोबारी दीपेश बोहरा ने लाखों की रकम न देने और लिखाए गए मुकदमे वापस न लेने, घर पर आकर धमकी देने के आरोप लगाए हैं। वहीं ट्रैक्टर पार्ट्स कारोबारी के कोठारी ने आरोपों को निराधार बताया है तथा कहा है कि मुकदमा फर्जी तरीके से लिखाया गया है। शहर में दो कारोबारियों के बीच लंबे समय से लेन देन को लेकर चल रहे विवाद में दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ओल्ड सिद्धार्थ अपार्टमेंट खंदारी के रहने वाले दीपेश बोहरा ने लाखों रुपए के आभूषण और नकदी लेकर न देने का आरोप लगाया है। इस मामले में दीपेश बोहरा ने ट्रैक्टर पार्ट्स कारोबारी के कोठारी, उनके भाई समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया है। ये मैंने पहले इन पे 2 मुकदमे लिखवाए थे सन 2025 में के कोठारी, सत्य प्रकाश कोठारी पे, और लगातार मेरे पे जो है इस बात का प्रेशर बनाया जा रहा है बहुत टाइम से कि ये दोनों मुकदमे आप वापस ले। इन्होंने मेरा पैसा मार रखा है साहब, धोखाधड़ी कर दी है पैसे की, लेन देन की और कुछ सामान की। क्या सामान? ज्वेलरी का। टोटल मुकदमा इनके ऊपर साहब एक मैंने लिखवा रखा है जो कि करीबन 12 लाख रुपए का है, और एक मेरी मदर की तरफ से जो कि 15 लाख रुपए का है। इन्होंने मेरे को बहुत प्रेशराइज़ कर दिया, मुकदमा वापस ले लो। इस चक्कर में मैं बहुत परेशान रहा और अपने घर को छोड़कर चला गया, जिसकी गुमशुदगी मेरे न्यू आगरा थाने में मेरी वाइफ प्रियंका बोहरा ने दर्ज करवाई हुई है। मैं जब आ गया उसके बाद में एक दिन अचानक 18 मई के दिन इन्होंने हमारे ही एक समाज के परिचित विपिन बरड़िया और उनके साथ में 4 अज्ञात जने मेरे घर में घुसाए, किसी और का नाम लिखवा के नीचे एंट्री करके मेरे घर में घुसाए और मुझे बहुत धमकाया और ये भी कहा कि भाई तुम आगरा छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी बीवी, बच्चे, माँ सबको वो कर देंगे। सराफा व्यवसायी दीपेश बोहरा का आरोप है कि के कोठारी और उनके भाई सत्य प्रकाश ने लाखों रुपए लेकर वापस नहीं किए हैं। लिखाए गए मुकदमे वापस लेने के लिए घर पर आकर धमकी देने का आरोप लगाया है। कारोबारी के कोठारी का कहना है कि दीपेश बोहरा की तरफ से लगाए गए आरोप निराधार हैं। और सिद्धार्थ अपार्टमेंट में हम लोगों का जाना हुआ नहीं है और हमारी लोकेशन भी वहाँ नहीं मिलेगी। उसी के खिलाफ हमारे प्रति झूठी एफआईआर कोर्ट के माध्यम से कराई गई है। किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है, हमारी बैलेंस शीट देख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है हमारे साथ, हमारे भाई साहब के साथ किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। अपार्टमेंट में तो हम लोग गए ही नहीं, हमारी लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज से सब पता लग जाएगा। हम लोग अपने घर पे थे, बड़े भाई साहब गुड़गांव में अपने ऑफिस में थे, हम पिता पुत्र घर पे थे, तो हमारी लोकेशन तो पता लगी जाएगी कहाँ पे थे। तो झूठी एफआईआर कराई गई है। वो भी दोनों मुकदमे झूठे हैं। उसके बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके उच्च अधिकारियों को लिखा है, इंतज़ार कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई होगी। और कल मैं एक प्रार्थना पर डीसीपी साहब को देने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई हो, झूठे मुकदमे लिखवाने वाले के खिलाफ़ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मधुनगर सदर के रहने वाले के कोठारी का कहना है कि उनकी सेवला में ट्रैक्टर पार्ट्स का कारोबार है। उनके भाई सत्य प्रकाश गुड़गांव में रहते हैं और कॉन्ट्रैक्टर हैं। घर पर पहुंचकर धमकी देने के आरोप गलत हैं। अगर धमकी दी गई है तो सबूत दिखाएं। दीपेश बोहरा की तरफ से लिखाए गए मुकदमों की जांच के लिए पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।